नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके बीच आया हूँ। अगर आप बहुत लंबे समय से अपना इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही मैंने बनाया है। अगर आप बहुत लंबे समय से दवाई खा रहे हैं और आपको आराम नहीं मिल रहा है तो कृपया मेरे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन कितने प्रकार का होता है और इसके कारण क्या हैं और कौन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कौन सी औषधि काम करेगी। क्योंकि हम हमेशा गलत दवाई लेते रहते हैं, गलत औषधियों का चुनाव ही ये कारण बनता है कि हमको आराम नहीं मिलता। तो डॉक्टर भी कई बार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो सही औषधि का चुनाव नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने प्रकार के इरेक्टाइल डिसफंक्शन होते हैं और कौन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कौन सी दवाई काम करेगी, वे कौन से कारण हैं, उन कारणों के निवारण के लिए ही दवाई दी जाए तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नपुंसकता को पूरा समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपकी समझ में ज़रूर आएगा कि मुझे कौन सा कारण है और मुझे कौन सी औषधि लेनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन के मुख्य रूप से ये 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है पेनिस में रक्त संचार की कमी, पेनिस में ब्लड फ्लो की कमी। दूसरा कारण होता है काम उत्तेजना की कमी यानी सेक्सुअल डिजायर की कमी हो जाती है व्यक्ति के मन में। तीसरा होता है नर्व का डैमेज होना। तो ये 3 कारण मुख्य रूप से होते हैं। बाकी जितने भी कारण इरेक्टाइल डिसफंक्शन के समझे जाते हैं या बोले जाते हैं वो सभी इसमें ही इंक्लूड हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, तो इन तीनों कारणों को समझ लेते हैं अलग अलग। तो सबसे पहला जो कारण है पेनिस में रक्त संचार की कमी। तो किन कारणों से पेनिस में रक्त संचार की कमी हो सकती है? जैसे कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से, जब व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो जो पेनिस की नसें होती हैं या आपकी स्पाइनल कॉर्ड की नसें होती हैं उनमें वो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और कोलेस्ट्रॉल के जमने से पेनिस में प्रॉपर रक्त नहीं पहुंच पाता। तो उससे जब दिमाग से सिग्नल आते हैं कि पेनिस में रक्त पहुंचाओ, उसके बाद भी दिमाग वहाँ पर प्रेशर करता है, रक्त प्रेशर करता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल के जमा होने से वो पेनिस में प्रॉपर नहीं पहुंच पाता तो इरेक्शन नहीं आता। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे पहला कारण है, जो नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो उस कारण से पेनिस में पूरा तनाव नहीं आ पाता। तो दूसरा कारण इसका है टेंशन, तनाव, डिप्रेशन। तो दूसरा कारण है टेंशन लेना। तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वे रहते हैं, तो डिप्रेशन में होता क्या है कि जब व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो हमारा जो मस्तिष्क होता है, जो पूरे शरीर के रक्त को कंट्रोल करता है, तो वो डिप्रेशन में सारा रक्त मांसपेशियों में भेज देता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय हमारी किसी से लड़ाई होती है या हम किसी डिप्रेशन में होते हैं तो हमारी मांसपेशियों को उस समय रक्त की ज़रूरत होती है। तो हमारा मस्तिष्क का ये ऑटोमेटिक फंक्शन है कि जब भी हम तनाव में होते हैं तभी सारा का सारा जो ब्लड होता है वो मांसपेशियों में, जो बड़ी मांसपेशी हैं जैसे हाथ की मांसपेशी हैं, पैर की मांसपेशी हैं, जिनसे आदमी वर्क करता है, तो उनमें वो ऑटोमेटिक ब्लड को भेज देता है। तो अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है, बड़ी मांसपेशियों में पहुंच जाता है, तो पेनिस में ब्लड नहीं जा पाता अगर आप डिप्रेशन में होते हैं। दोस्तों इरेक्टाइल डिसफंक्शन का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कामोत्तेजना की कमी। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कामोत्तेजना ही पैदा नहीं होती, तो कामोत्तेजना यानी सेक्स की इच्छा की कमी भी उसके मन में हो जाती है। ये 2 कारणों से होती है। सबसे पहला इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी। दूसरा इसका है शुक्राणुओं की कमी। तो ये अगर दो कमी आपके अंदर हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है या शुक्राणुओं की कमी है, तो आपके अंदर से मेल हार्मोन्स कम होने से आपके अंदर सेक्स की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो इस स्थिति में भी आपके पेनिस में तनाव नहीं आता। जब आपके अंदर से ऐसे हार्मोन्स डेवलप ही नहीं होंगे तो सेक्स की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो इस प्रकार भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। जो तीसरा है नर्व का डैमेज हो जाना, इसको आप ठीक से समझ लें क्योंकि ये ही सबसे ज़्यादा खास है। ये सबसे बड़ा कारण आजकल होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का। लगभग 80 से 85% लोग इसी कारण से नपुंसक हो जाते हैं, यानी इसी कारण से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको ज़रूर अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। तो दोस्तों, दो जगह की नर्व डैमेज हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें से मस्तिष्क में से इसमें से सिग्नल भेजने के लिए बहुत छोटी छोटी नसें होती हैं जो मस्तिष्क से सिग्नल भेजती हैं शरीर को कि वो पेनिस में ब्लड फ्लो को बढ़ाए। तो यहाँ पे अगर आपको इंजरी हो जाती है, यहाँ पे अगर आपको इंजरी हो जाती है या आपको साइटिका है या स्लीप डिस्क है, आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है, तो यहाँ की जो नर्व हैं उन पर दबाव पड़ने से वो सिग्नल पेनिस तक नहीं पहुँच पाता, तो पेनिस में ब्लड फ्लो नहीं होता। तो इसके कई कारण हैं। यहाँ पर जो नर्व होते हैं उनको डैमेज होने के कई कारण हैं। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से है तो यहाँ की जो नर्व हैं वो डैमेज हो सकती हैं। यहाँ से जो नर्व जाती हैं ये डैमेज हो सकती हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो भी यहाँ की नसें डैमेज हो सकती हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारण। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है, उस कारण भी यहाँ की नसें डैमेज हो सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से है तो उस कारण भी यहाँ की नसें डैमेज हो सकते हैं और आपको प्रॉपर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। दोस्तों, दूसरा कारण होता है लोकल इंजरी। अगर आपके पेनिस में आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो इसमें बारीक बारीक यहाँ पर नसों का एक जाल होता है। तो पेनिस में नसों का जाल होता है तो ये हस्तमैथुन के कारण इनमें इंजरी हो जाती है, ये पिचक जाती हैं। तो बहुत अधिक, क्योंकि हमारे हाथ की जो स्किन होती है बहुत हार्ड होती है, तो हमारे पेनिस पे जब हम घर्षण करते हैं तो इनकी नसों को नुकसान पहुंचता है और इनमें इंजरी हो जाती है। तो इनमें ठीक से ब्लड फ्लो नहीं जा पाता, तो ये लोकल डैमेज हो जाता है नसों का। जो मतलब पेनिस में अगर वहाँ की नसें डैमेज हो जाती हैं तो ये लोकल इंजरीज को बोलते हैं। लोकल इंजरी अगर आपको हो जाती है, हस्तमैथुन के कारण ये होती है, अगर आपको लोकल इंजरी हो जाती है तो उसकी अलग औषधियाँ हैं। तो होता क्या है कि हम एक ही प्रकार की औषधि सभी प्रकार की नपुंसकता में लेते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आज आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी नपुंसकता में कौन सी औषधि अच्छा काम करेगी। अगर आप उन औषधियों को लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दूसरा, हस्तमैथुन का ये नुकसान होता है कि हमारे जो पेनिस की जो नसें होती हैं वो ब्लड को ले तो आती हैं, लेकिन यहाँ पर ब्लड रुकता नहीं, तुरंत ही वो दूसरी नस से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हमारे पेनिस में एक ऐसा फंक्शन होता है जो ब्लड को रोकने का काम करता है, तभी तो वहाँ पर उत्तेजना बनी रहती है, तभी तो वहाँ पर तनाव बना रहता है। लेकिन हस्तमैथुन से होता क्या है कि ब्लड तो आता है, फ्लो आता है, लेकिन वो तुरंत फिर डाउन हो जाता है। कई बार आपने देखा भी होगा कि इरेक्शन तो अच्छा आ रहा है लेकिन वो फिर डाउन हो रहा है थोड़ी देर बाद। तो ये हस्तमैथुन के कारण वहाँ की जो लोकल इंजरी वहाँ पर हो गई है नसों में, उसी के कारण ये होता है कि ब्लड आता तो है लेकिन वो रुकता नहीं। तो अगर इस प्रकार की इंजरी आपको हो गई है तो उसकी अलग होम्योपैथिक औषधियाँ हैं। तो आज मैं औषधियों की भी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर आप पूरा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को समझना चाहते हैं और उनकी बेस्ट होम्योपैथिक औषधियों की जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है जिसमें हम आपको देने वाले हैं होम्योपैथिक दवाइयों की जानकारी कि कौन सी किस प्रकार की नपुंसकता में कौन सी दवाई बहुत ही अच्छा काम करती हैं। तो मैं आपको दवाइयों के नाम भी बताऊंगा और उनके साथ साथ उनके चित्र भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर मैं दिखाता रहूँगा। तो सबसे पहले जो पेनिस में रक्त संचार की कमी कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है और टेंशन के कारण होती है, डिप्रेशन के कारण होती है। तो इनकी जो सबसे बेस्ट होम्योपैथिक औषधि है पेनिस में रक्त संचार की कमी के लिए,
और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्रेटेगस। क्रेटेगस ऑक्सी, ये मदर टिंचर में आपको लेनी है। इसको आप 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए, तो आपके कोलेस्ट्रॉल को ये ठीक करता है। उसके साथ साथ अगर आपकी नसों के अंदर वसा जमा हो गया है, आपकी नसों के अंदर वसा जमा होने से आपको प्रॉपर रक्त का संचार नहीं हो रहा है, तो ये क्रेटेगस ऑक्सी वसा को नसों के अंदर से कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो बहुत ही बेस्ट औषधि है। तो इसके साथ साथ मैं आपको 2 औषधि बताऊंगा टेंशन के लिए। तो अगर आपको तनाव के कारण पेनिस में तनाव नहीं हो रहा है, यानी तनाव के कारण ही पेनिस में तनाव नहीं हो रहा है, डिप्रेशन के कारण, चिंता के कारण, पेनिस में घबराहट के कारण, एंजाइटी के कारण अगर आपको पेनिस में तनाव नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छी औषधि है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम 30 पोटेंसी में यूज करेंगे, 5-5 बूंदे दिन में 3 बार। और डिप्रेशन के लिए एक और औषधि आपको बताने जा रहा हूं, इसका नाम है एविना सेटाइवा। ये भी मदर टिंचर में है। ये भी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेनी है। तो अगर पेनिस में रक्त संचार की कमी है, कोलेस्ट्रॉल के कारण है या डिप्रेशन के कारण है, तो उनमें ये औषधियाँ बहुत ही बेहतर काम करेंगी। क्रेटेगस ऑक्सी आप ले सकते हो, लाइकोपोडियम आप ले सकते हो, एविना सेटाइवा आप ले सकते हो। तो कई बार जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं, अधिकतर लाइकोपोडियम को प्रयोग करते हैं और एविना सेटाइवा को प्रयोग करते हैं। तो क्रेटेगस ऑक्सी को आप उसी केस में यूज कीजिए अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके नसों के अंदर वसा जमा हो गया है, तो आप क्रेटेगस ऑक्सी को ज़रूर लें। और अगर आपको डिप्रेशन या टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, कई बार आदमी के मन में घबराहट रहती है कि मैं परफॉर्मेंस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे लक्षणों में आप लाइकोपोडियम और एविना सेटाइवा लोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, दूसरी प्रकार की नपुंसकता की औषधि के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी प्रकार की नपुंसकता है काम उत्तेजना की कमी। जब आदमी के मन से ही सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है, तो ये 2 कारण से होती है, या तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, या शुक्राणु की कमी, वीर्य के प्रोडक्शन की कमी हो जाती है। तो इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहली और सबसे बेस्ट दवाई है टेस्टिस 3X। ये टैबलेट के रूप में आती है दोस्तों। इसको 3-3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम जब हम अपने मुंह में डाल के टॉफी की तरह चूसेंगे, तो लगभग 8 से 10 दिन में आपके जो अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। आप इसको लगातार जब 2 महीने तक लोगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ साथ आप 2 दवाई और इस्तेमाल कर सकते हो। डेमियाना मदर टिंचर और नूफरलुटियम मदर टिंचर। तो अगर ये 2 औषधि भी आप इसके साथ साथ लोगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। डेमियाना मदर टिंचर को 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है। नूफरलुटियम मदर टिंचर को भी 10-10 बूंदे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है। तो ये औषधियाँ अगर आपके अंदर वीर्य के प्रोडक्शन की कमी है या आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी है, तो ये औषधियाँ उनको पूरा कर देती हैं। इन औषधियों को भी आप लगातार 2 महीने तक जरूर इस्तेमाल करें, तो आपकी इस प्रकार की नपुंसकता, तनाव न आना या इच्छा मन में उत्पन्न न होना, तो ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरे प्रकार की नपुंसकता के बारे में, क्योंकि तीसरी प्रकार की नपुंसकता ही 80 से 90% लोगों को यही होता है। तो इसके बारे में पूरी तरीके से समझ लीजिए और इसमें कौन कौन सी औषधियाँ आपको लेनी है वो भी आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप शुगर पेशेंट हो और आपको हाई बीपी की समस्या भी साथ साथ है, या आप केवल हाई बीपी के पेशेंट हो, या आप केवल शुगर पेशेंट हो और काफ़ी लंबे समय से आपको डायबिटीज़ है, या काफ़ी लंबे समय से आपको हाई बीपी है, तो इन दोनों ही प्रकार की समस्याओं में जो यहाँ की जो मैंने बताया था कि ऊपर से जो दिमाग से सिग्नल आते हैं और यहाँ पर आपकी नर्व डैमेज हो जाती है जो सिग्नल पेनिस को भेजती है। और दूसरा एक कारण है कि अगर आपका कोई रीढ़ का ऑपरेशन हुआ है या आपका साइटिका का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि साइटिका का ऑपरेशन भी यहीं से होता है,
यहाँ पर नसों में दबाव आ जाता है, तो डॉक्टर उसको दबाव को हटाने के लिए ऑपरेशन करते हैं। तो अगर आपको ऑपरेशन के कारण या नर्व के डैमेज हो जाने के कारण, डायबिटीज़ के से या ब्लड प्रेशर से यहाँ की नसें अगर डैमेज हो गई हैं, तो उसके लिए अगर आप काम उत्तेजना को बढ़ाने की दवाई लेते रहोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। तो दवाइयों की ज़रूरत है उन नसों को फिर से रिपेयर करने की, फिर से ठीक करने की। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट दवाई है उसका नाम है अर्जेंटम नाइटिकम। 30 पोटेंसी में हमें इस्तेमाल करनी है। अर्जेंटम नाइटिकम के साथ साथ अगर आप एसिड फोस भी इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। एसिड फोस को भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। तो अगर आपकी यहाँ की जो नर्व होती हैं, जो ऊपर से मस्तिष्क से सिग्नल पहुँचाती हैं पेनिस तक, वो अगर डैमेज हो गई हैं तो ये 2 औषधियाँ बेस्ट काम करती हैं। इन औषधियों को आप 5-5 बूंदे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लगातार 2 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं लोकल इंजरी की। अगर आपने हस्तमैथुन बहुत अधिक किया है और हस्तमैथुन के करने से आपके पेनिस की लोकल जो नसें होती हैं उनमें इंजरी हो गई है, उनमें डैमेज हो गई हैं या कोई और दिक्कत आ गई है, क्योंकि ये हमारी हाथ की स्किन होती है, बहुत सख्त होती है, इससे वहाँ पर लोकल इंजरी हो सकती है, वहाँ पर पेनिस की नसें डैमेज हो सकती हैं। तो इसके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक औषधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली औषधि है स्टेफिसेगेरिया। स्टेफिसेगेरिया, इसका चित्र भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। स्टेफिसेगेरिया के साथ साथ आप बेलिस पेरिनस भी लेंगे। बेलिस पेरिनस 30 और स्टेफिसेगेरिया 30, ये दोनों ही औषधि बहुत ही अच्छा काम करेंगी। इनको आप 5-5 बूंदे सुबह दोपहर शाम लेंगे तो अगर आपको लोकल इंजरी हो गई है हस्तमैथुन की वजह से तो यह प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। एक और मुख्य दवाई आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको ब्लड पेनिस में रुकता नहीं है, उसकी पहचान ये है कि आपकी पेनिस की जो नसें हो जाती है वे मोटी मोटी हो जाती हैं। अगर आपकी पेनिस में मोटी मोटी नसें दिखाई दे रही हैं तो वहाँ पर ब्लड नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एक नर्व की इंजरी होती है जो ब्लड नहीं रुकता है। तो ब्लड को रोकने की जो क्षमता होती है पेनिस की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये हस्तमैथुन के कारण ही होता है। इसमें आपने देखा होगा कि पहले तो इरेक्शन अच्छा आ जाता है, पेनिस में ब्लड फ्लो अच्छा चला जाता है, लेकिन वो वहाँ पर रुक नहीं पाता। तो अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि पहले तो ब्लड फ्लो अच्छा पूरा चला जाता है, इरेक्शन आ जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद डाउन हो जाता है, तो हेमेमेलिस 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करें। ये आपकी पेनिस की नसों को रिपेयर करेगा और वहाँ पर जो ब्लड फ्लो आता था और फिर चला जाता था उसको ठीक करेगा। तो इसको भी आप 1 महीने तक कम से कम इस्तेमाल करें, 5-5 बूंदे दिन में 3 बार। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको ये समझाया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी किस प्रकार की नपुंसकता में कौन सी औषधि सबसे बेहतर काम करती है। क्योंकि हम गलत औषधि का चुनाव कई बार करते हैं, कई बार डॉक्टर भी गलत औषधि का चुनाव कर देते हैं, तो उस कारण से हमको आराम नहीं मिलता। हम बहुत लंबे समय तक औषधि लेते रहते हैं लेकिन हमको आराम नहीं मिलता। दोस्तों अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको उसका आंसर देंगे। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमेशा मौजूद रहता है, आप वहां पर भी हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और उसके आंसर हम आपको ज़रूर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आगे फिर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल का आइकन दबाने से हमारी जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसकी सूचना आपको मिल जाती है। तो ज़रूर बेल का आइकन दबा लें और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।